हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि पैसे कमाने का कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आपको ना ही तो कस्टमर की जरूरत पड़ेगी और ना ही ग्राहक की जरूरत पड़ेगी। और जो तरीका मैं आपको बताऊंगी घर बैठे पैसे कमाने का, उसके लिए मात्र एक सिलाई मशीन आपके पास होनी चाहिए। और उसके लिए आपको बिल्कुल भी कपड़े कटिंग वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको सिलाई तो आती है, पर वो ना कपड़े काटने में डरती हैं, बाहर के सूट सिलने में उनको डर लगता है। और वो कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि मैं भी अपनी सिलाई मशीन पर घर पर रहकर सिलाई कर सकूं। और अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं भी है तो आप एक सिलाई मशीन खरीद लीजिए। सिलाई नहीं भी आती है तो भी आप अपनी सिलाई मशीन से अपनी घर बैठे इनकम कर सकती हैं, सिलाई करके पैसे कमा सकती हैं। और जरूरी नहीं है कि हमें सिलाई मशीन से पैसे कमाने हैं तो उसके लिए हमें सूट शलवार सीने हैं, ब्लाउज प्लाजो ट्राउजर हमें कुछ ऐसा सीना है, या कपड़े कटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, या कस्टमर आने चाहिए हमारे पास कपड़े लेकर। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही आसान तरीके से बस मात्र एक सिलाई मशीन से आप अपने घर बैठे बहुत ही अच्छी तरह से पैसे कमा सकती हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो ये एक कमीज है मेरे पास जो अल्टर के लिए आई है। जिनकी ये कमीज है उनको ये बहुत ज्यादा लूज है, इस कमीज को फिटिंग करनी है उनके नाप के हिसाब से। तो देखिए, हमें अगर पैसे कमाने हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ नए ही सूट सीने हैं। अगर हम अल्ट्रेशन के कपड़े भी सिलकर देते हैं तो उससे भी हमारी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। और देखिए, पता नहीं क्यों बरसात की वजह से क्या हो गया है इसमें, ये मेरे रिंग लाइट का जो एडोप्टर है ये काम ही नहीं कर रहा है, चल ही नहीं पा रहा है। शायद इस पे बरसात की वजह से जंग लग गया है। अक्सर ये वाली दिक्कत होती है बरसात में। घर के सभी काम तो निपटा लिए हैं मैंने, बस एक ये कमीज है जिसको मुझे अब अल्टर करना है। और देखिए, जब शरीर को काम करने की आदत हो जाती है तो आराम करने का अगर मन भी होता है तो ज्यादा तबीयत सी खराब लगने लगती है। आज ऐसा ही हुआ। मेरी बच्ची स्कूल से आई तो वो मुझसे बोल कहने लगी कि मम्मा आप मेरे पास लेट जाइए, तो बस मैं उसको सुलाने के लिए लेट गई। तो मतलब अगर मैं लेट गई उसको लेकर तो मेरा शरीर ऐसा डल सा हो गया था। मतलब ऐसा हो रहा था जैसे मेरा बीपी डाउन हो गया हो या मेरी तबीयत खराब हो गई हो, क्योंकि मेरे शरीर को हर वक्त काम करने की आदत है। तो अगर मैं दिन में थोड़ी बहुत देर लेट जाती हूँ तो मेरी तबीयत सी खराब लगने लगती है। मतलब ऐसा लगने लगता है कि मेरा बहुत सिर भारी हो रहा है या मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। तो बिल्कुल आदत ही नहीं है दिन में लेटने की। बस आज बेटी ने जिद करी तो मैं उसको लेकर लेट गई थी। इस वजह से ये कमीज अभी तक मतलब मैं कर नहीं पाई हूँ, बहुत टाइम हो गया है। पर ये अभी शाम को देनी है तो बस अब इस कमीज का अल्ट्रेशन करके मुझे उनका घर पर वापस भेजना है। काम तो काम ही होता है, चाहे कोई भी काम हो। उस काम को करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। देखिए, जो मैं वीडियो बनाती हूँ इसका भी मुझे शौक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये मैं मजबूरी में बनाती हूँ, पर बस मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता है कि शायद मैं वीडियो बनाऊंगी तो, और अगर ऊपर वाले ने चाहा और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो यहाँ से भी मेरी थोड़ी इनकम हो जाएगी। तो पैसा का आजकल के जमाने में पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है, हर चीज इतनी महंगी है और कमाई इतनी है नहीं। देखिए, इस बात में कोई झूठ नहीं है कि मैं बस वीडियो ऐसे ही बनाती हूँ। कहीं ना कहीं वीडियो बनाने में भी मेरा अपना एक स्वार्थ है, मतलब लालच है मुझे कि क्या पता मेरी यहाँ से भी इनकम हो जाए, यहाँ से भी थोड़े मैं पैसे कमा सकूं। तो अगर हम घर बैठे कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जॉइंट फैमिली में रहना कोई बुरी बात नहीं है। पर जब हम इस तरह का कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं ना तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अब मैं ये वीडियो बनाती हूँ तो बस ये मैं ही जानती हूँ कि मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जॉइंट फैमिली में वैसे तो ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार में बहुत सारे जने हैं, पर मेरी सास हैं, वो अक्सर ये बोलती रहती हैं, क्या करती रहती है कि मोबाइल में क्यों वीडियो बना रही है। अपने बेटे से भी उन्होंने कई बार बोली है ये वाली बात कि क्या करती रहती है, क्यों वीडियो बनाती है, क्या करना है। और सच में आप यकीन करना, इसी वजह से मैं पूरे घर की वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरी सास को कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सपोर्ट ही नहीं करती हैं इस चीज को कि हाँ मैं वीडियो बनाती हूँ। मैंने उनको एक बार समझाया भी कि ये मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि शायद यहाँ से भी थोड़े से पैसे आने लगेंगे, तो पर वो इस बात को सपोर्ट ही नहीं करती हैं और मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। इसीलिए सिर्फ मैं अपने कमरे की ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने कमरे में ही अलाउ है कुछ भी करना, सिलाई करना, वीडियो बनाना। अक्सर आपने देखा होगा मेरी वीडियो में मेरे कमरे से अलावा कहीं और की वीडियो आपको नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है। इसी वजह से मैं खाना बनाते या बर्तन धोते मैं कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं पाती हूँ। ये तो मशीन मेरे अंदर कमरे में रखी है तो बस मुझे यहीं तक ही
सीमित है मेरी ज़िंदगी कि बस मैं यहीं पर सिलाई करूँ और यहीं पर मैं वीडियो बना लूँ। और उस पर भी उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, क्यों बनाती है वीडियो, क्या है? पर मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है, पर फिर भी मुझे कहीं न कहीं ये उम्मीद है कि एक दिन मैं कामयाब हो जाऊँगी और इसी वजह से मैं इतनी मेहनत करती हूँ। आप सोच सकते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं और हम हस्बैंड-वाइफ भी हैं, मेरी सास भी हैं। कितना काम होता होगा, पर फिर भी मैं कहीं न कहीं वीडियो के लिए बड़ी मेहनत से टाइम निकालती हूँ, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगी। जब हम कोई काम करते हैं ना और अगर उस काम को करने के लिए हमें किसी का सपोर्ट हो, कोई खुश हो अगर हमारे उस काम से, तो उस काम को करने में थोड़ी ये हिम्मत मिल जाती है कि अगर इस काम को करते हुए कोई और काम छूट गया है तो कोई बात नहीं, हम उसको बाद में कर लेंगे। पर मेरे घर में कुछ भी ऐसा नहीं है, मेरे इस काम को फालतू का काम समझा जाता है, तो इसी वजह से मुझे इतना अलर्ट रहना पड़ता है, इतना एक्टिव रहना पड़ता है हर वक़्त कि पहले सबसे घर के काम निपटाने हैं ताकि मेरी सास नाराज़ ना हो जाएँ, गुस्सा ना हो जाए। उसके बाद मुझे सिलाई भी करनी है और फिर वीडियो के लिए भी टाइम निकालना है। मेरे हस्बैंड तो मेरी इस बात को कहीं न कहीं समझते हैं, वो तो सपोर्ट करते हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि वो मुझे वीडियो बनाने के लिए मना करते हैं या मेरे इस काम को वो फालतू समझते हैं। पर वो तो सुबह को काम पे चले जाते हैं और शाम में आते हैं और वीडियो बनाने के लिए मुझे दिन में टाइम मिलता है, क्योंकि रात में मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, कमरा इतना ज़्यादा छोटा है, हस्बैंड और बच्चे सब घर पर होते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है कैमरा लगाने में। तो दिन में मैं ये सोचती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं कि चलो मैं अब वीडियो बना लूँ, अब कमरे में कोई नहीं है। पर वो तो शाम में आते हैं तो उनका सपोर्ट है, पर वो बेचारे क्या कर सकते हैं, वो इतनी दूर से तो मतलब कुछ नहीं कर सकते। पर बस इसीलिए मुझे पहले अपने सास के सारे काम निपटाने होते हैं, घर के सारे काम करने होते हैं, तब कहीं जाकर मुझे वीडियो के बारे में या अपनी सिलाई के बारे में सोचना पड़ता है। सिर्फ इसी वजह से मैं अपने घर के सभी काम इस तरह से लेके चलती हूँ कि बस जैसे भी टाइम मिले ये काम निपटा दूँ, वो वाला काम निपटा दूँ। अब जैसे मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है और मैं सिलाई करती रहती हूँ, तो जैसे ही लाइट भागती है, आटा गूँध के रख देती हूँ, सब्ज़ी काट कर रख देती हूँ। अगर बर्तन पड़े होते हैं तो जल्दी से बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि फिर लाइट आने के बाद या तो वीडियो बनानी है या सिलाई करनी है। तो इसीलिए मुझे इतना एक्टिव और रहना पड़ता है घर के सभी काम निपटाने के लिए। मैंने कुर्ती की आस्तीनें अलग कर दी हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौड़ी है उनके, तो उनके ना ये कंधे वाली साइड भी बहुत ज़्यादा चौड़ी है, तो अब मैं इसके ऊपर मोंढे की कटिंग करूँगी, फिर उसके बाद आस्तीन लगाऊँगी ताकि उनको ये प्रॉपर तरीके से फिटिंग में आ जाए उनके ये कुर्ती। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद और तिरछा निशान लगाने के बाद मैं मोंढे के निशान लगा दूँगी। रेडीमेड कुर्ती की जब भी फिटिंग करनी होती है तो बस उसको इसी तरह से करना होता है। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से कंधों की साइड से कितना भी चौड़ा है और हमने आस्तीन से लेकर कमर और चेस्ट और हिप तक फिटिंग के निशान लगा दिए तो वो बिल्कुल भी परफेक्ट फिटिंग नहीं बैठती है। जो रेडीमेड कुर्ती होती है उसको फिटिंग करने के लिए इसी तरह से करना चाहिए, मोंढे वगैरह सब काट कर ही फिटिंग करनी चाहिए। तो अब मैं इस पर फिटिंग का निशान लगाऊंगी। जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो थोड़ा-सा काम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। एक्स्ट्रा काम ऐसे बढ़ा देते हैं, देखो इंची टेप में गाँठ बाँध दी है, अब पहले इसको गाँठ को खोलना है जब जाके कभी फिटिंग के निशान लगा पाऊँगी। तो इस तरह से जब हम कुर्ती में अल्टर के लिए फिटिंग लगाते हैं तो पहले हमें अपनी कुर्ती का जितना भी कपड़ा है उसको इस तरह से नाप लेना है और जो उसका सेंटर वाला बीच आता है, जैसे मान लो कुर्ती की प्रॉपर टोटल लंबाई 13.5 इंच है तो हमें 11.5 इंच पर बीच में निशान लगाना है और फिर जो हमने बीच सेंटर पर निशान लगाया है वहीं से हमें अपनी फिटिंग का निशान लगाना है। तो इसकी फिटिंग है 20 इंच, तो जो हमने सेंटर में निशान लगाया है 10 इंच हमें वहां पर रखना है और एक निशान इधर और एक निशान उधर लगाना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ बिल्कुल बीच सेंटर में फिटिंग का निशान लग जाएगा। और इसी तरह से हमें कमर और हिप पर भी निशान लगाना है। तो जिनकी ये कमीज है उनकी हाइट ज्यादा नहीं है तो उनकी कमर लूँगी मैं 13.5 इंच पर, क्योंकि 13.5 इंच पर ही उनकी फिटिंग बहुत अच्छे आती है, क्योंकि मैं उनके कपड़े अक्सर मैं ही सीती हूँ। वो ज़्यादा लंबी नहीं है, उनका कद थोड़ा छोटा है तो 13.5 इंच पर उनकी कमर बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग में आती है। तो 13.5 इंच पर एक निशान इधर और एक निशान मैंने इधर लगा दिया है और यहाँ से भी अपने कपड़े को नाप लेना है कि कितना है और उसका आधा कर कर यहाँ पर निशान लगाना है। और जहाँ पर हमने निशान लगा दिया वहीं वहां से लेकर और जहाँ हमने इधर और उधर निशान लगाया वहाँ यहाँ पर इस तरह से हमें अपनी कमर का निशान लगाना है। तो इस कुर्ती की कमर मुझे 17 इंच करनी है तो 8.5 इंच पर मैंने बीच में रखा है इसे सेंटर वाले निशान पर और फिटिंग का निशान लगा दिया है। हिप की लंबाई जो मुझे लेनी है कमर से नीचे वो मैं लूंगी 6.5 इंच पर। 6.5 इंच पर एक निशान इधर लगाना है और एक निशान उधर लगाना है।
क्योंकि अगर हम इसकी पहले ही कटिंग करते तो हम सारे निशान पहले ही लगा लेते, पर हमने इसको कटिंग नहीं की है, ये सिली हुई कुर्ती थी तो इसकी फिटिंग के निशान ऐसे ही लगाने पड़ेंगे हमें। यहाँ से भी कपड़े को नाप लेंगे और बीच सेंटर में एक निशान लगा देंगे और इसी निशान से अपने हिप का निशान लगा लेंगे। इसकी हिप है 21 इंच, तो 10.5 इंच पर मैं सेंटर पर इंची टेप रखूंगी और एक निशान इधर और एक निशान इधर लगा दूंगी। इस तरह से निशान लगाने के बाद ना हमारी जो फिटिंग है बिल्कुल एक सार आती है। ऐसा नहीं होता है कि इधर कपड़ा ज्यादा और उधर कपड़ा कम हो गया है। अगर हम इस तरह से फिटिंग लगाते हैं तो कभी भी फिटिंग प्रॉपर नहीं बैठती है। और इस तरह दोनों साइड निशान लगाने के बाद अगर हम फिटिंग लगाएंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है। आप एक बार इस तरह से ट्राई जरूर करिएगा। अब जो हमने इसकी फिटिंग के निशान लगाए हैं वहां पर सिलाई लगा दूंगी। मैंने अपना चैनल जब से बनाया है बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, पर मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसका टॉपिक था सिलाई में फिनिशिंग लाने के 5 तरीके। तो उस वीडियो में आप सभी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट और बहुत ज्यादा प्यार किया। तो गाइज प्लीज मुझे इसी तरह से सपोर्ट करो, मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब आप मेरी वीडियो में देखकर ये समझ ही जाते होंगे। मैंने कई बार आपको अपना कमरा भी दिखाया है जहाँ पर मैं सिलाई करती हूँ, जहाँ पर मैं रहती हूँ। मेरे एक ही कमरे में सब कुछ है, मतलब इसी कमरे में मेरा बेड, फ्रिज, मतलब मैं हर वीडियो में ये वाली बात बताती हूँ। और मैंने ये वाली वीडियो बनाई भी है अपने कमरे की कि मैं किस तरीके से कमरे में रहकर ही सिलाई करती हूँ। तो इसीलिए मैं अपनी उन बहनों से कहती हूँ जिनको सिलाई आती है और वो कहीं ना कहीं पैसे कमाना चाहते हैं, और पैसा ऐसी चीज है आजकल सभी की जरूरत है, तो वो बिल्कुल भी किसी की छोटी छोटी बातों के बहाने ना बनाएं और अपने काम की शुरुआत करें। और हर चीज को इग्नोर कर दें, बस ये सोचें कि हमें पैसा कमाना है, क्योंकि आजकल के महंगाई के जमाने में पैसा सभी की जरूरत है। मैं भी अपने घर पर ही रहकर सिलाई करती हूँ, ना ही तो मेरे पास कोई बुटीक है, ना ही कोई शॉप है, ना ही काउंटर है और ना ही ठीक से जगह है। पर मैं फिर भी अपने सिलाई के काम को कर लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलाई करना मेरी जरूरत है। तो और जरूरत आजकल के जमाने में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पैसे की जरूरत सभी को है। तो अगर हम इस तरह से अपने घर में अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको और आपके परिवार को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपको इस तरह से अपने काम की शुरुआत करने में। कुर्ती की फिटिंग लगाने के बाद जो हमारा फ्रंट वाला पीस है उस पर हम दोनों तरफ मोंढे पर एक इस तरह से निशान लगाएंगे। ये निशान आधे से लेके पौन इंच तक निशान लगाते हैं और एक इस तरह से कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला पीस है तो हमें इसी तरह से इसकी कटिंग करनी है। और जो तरीका मैं आज आपको बताऊंगी बिना कपड़े कटिंग करे, बिना ग्राहक के, कैसे आप अपने काम की शुरुआत करेंगे, तो उसके लिए देखिए आपके पास सिलाई मशीन का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सिलाई मशीन नहीं है तो आप एक सिलाई मशीन खरीद लीजिए और आप भी अपने काम की शुरुआत कीजिए। क्योंकि ये बात कड़वी है पर बिल्कुल सच है। इस मतलबी दुनिया में कोई भी अपना ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे या हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और अगर बात काम की आ जाए कि चलो हमें अपना ही कोई काम शुरू करना है, तो कोई हमें खुद से मशीन ला के दे देगा या हमें इतना टाइम देगा कि चलो तुम मशीन पर सिलाई कर लो या अपना पार्लर चला लो या कोई भी बाहर का काम कर लो और आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा तो देखो बिल्कुल होगा ही नहीं। हमें हिम्मत करनी पड़ेगी अपने काम के करने के लिए। और वैसे भी औरत की तो बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, उसको बाहर जाना अलाउ नहीं होता है, बाहर जाकर कहीं जॉब नहीं कर सकती और घर में रहकर उनको सिलाई करनी पड़ती है, तो उन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, पर वो फिर भी हंसी खुशी उस काम को अपने कर लेती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि ये मेरे परिवार की जरूरत है। बस अगर औरत को थोड़ा दुख होता है तो यहाँ आकर होता है कि वो इतनी मेहनत करती है फिर भी कोई उसे सपोर्ट नहीं करता या उसकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं समझता। पर कोई बात नहीं, अगर हम मेहनत करेंगे तो एक दिन हमारा भी आएगा। कोई हमारी उस मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। कभी तो कोई ना कोई हमें इस बात के लिए समझेगा कि हाँ मेहनत करती है या इसकी मेहनत रंग लाई है। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत करते रहेंगे और ऐसे ही वैसे चली जाएगी। और अगर मान लीजिए कोई हमें सपोर्ट नहीं भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारे बच्चों को हम अपने बच्चों का सहारा तो बन पा रहे हैं। अगर हमें कोई सपोर्ट नहीं भी कर रहा है फिर भी हम हिम्मत दिखा रहे हैं काम करने की, तो कोई बात नहीं, किसी के सपोर्ट से कुछ नहीं होता है, अपना आप ही हिम्मत करनी पड़ती है हर चीज के लिए।
वैसे ही औरत की कोई वैल्यू नहीं समझता है, तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि अगर हमारे पास कोई हुनर है और हम 2 पैसे कमा सकते हैं, तो हम हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएँगे, हर किसी चीज़ के लिए किसी को नहीं कहेंगे कि हमें पैसे दे दीजिए। चलो मैं नहीं कहती हूँ कि हम बहुत बड़े बिज़नेस वुमन बन जाएँगे, पर या ऐसा कहना ही क्यों है कि हम बहुत बड़े बिज़नेस वुमन नहीं बन पाएँगे, क्योंकि जो बहुत बड़ी-बड़ी बिज़नेस वुमन हैं, वो उन्होंने भी इसी तरह से शुरुआत की होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि वो बहुत बड़े काम पर एकदम से बैठ गई होंगी जाके और उन्हें सफलता मिल गई होगी। उस बहुत बड़े काम को खड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, बहुत संघर्ष उठाया होगा। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद जब वो इस मुकाम पर पहुँची होंगी, तो हम भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं, हम भी एक औरत हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जिस नज़रिए से हम उन औरतों को देखते हैं कि वो तो सिर्फ़ घर का काम करती हैं, अपने बच्चों का काम करती हैं, लेट जाती हैं, सो जाती हैं, इसी नज़रिए से हमें उन औरतों को भी देखना चाहिए जो बहुत बड़ी बिज़नेस वुमन हैं। बहुत बड़ा काम उन्होंने अपना सिलाई का, अपना पार्लर का बहुत बड़ा काम उन्होंने खड़ा कर रखा है, तो हमें उन्हें भी तो देखना चाहिए। और खाली पड़े रहने से कुछ नहीं होता है, सिवाय शरीर में और ऐसा लगने लगता है कि हम बीमार हैं। मैं अपनी बताऊँ तो सच में अगर मैं तो आराम करती हूँ ना, मैं काम नहीं करती हूँ, तो मेरी तो तबीयत खराब हो जाती है। मेरे शरीर को तो सच में ऐसी आदत हो गई है कि अगर मैं काम करती हूँ तो मैं ठीक हूँ और अगर मैं आराम करती हूँ तो मेरी तो तबीयत खराब हो जाती है। मुझे तो कुछ ऐसी आदत हो गई है। हर परिवार की तो मैं बात नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ऐश में रहती हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं और वो कुछ भी नहीं करती हैं। तो देखिए ये तो मुकद्दर की बात होती है, पर जो हम मेरे जैसी औरतें होती हैं मिडिल क्लास वाली, तो वो कहीं न कहीं ये भी तमन्ना रखती हैं कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, हमारे पास अपना खुद का घर भी होना चाहिए। पर उनके हस्बैंड की इतनी कमाई होती नहीं है, तो फिर वो कहीं न कहीं ये सोचती हैं कि चलो थोड़ा बहुत काम हम कर लेते हैं तो हेल्प हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने काम की शुरुआत करो, कि हम बहुत बड़ा काम नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, अपने घर के खर्चों में तो हम हेल्प कर सकते हैं अपने हस्बैंड की, क्योंकि बहुत बड़ा घर बनाना या बहुत बड़ी गाड़ी लेना ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। जब परेशानी आती है ना, तो 10 रुपए के लिए भी आदमी ये सोचता है कि हम कुछ ना कुछ काम कर लें जो हमारे पास 10 रुपए आ जाएँ। और जो मिडिल क्लास वाली फैमिली होती है ना, और जो मिडिल क्लास औरतें होती हैं, वो इतनी बड़ी बात तो वो कभी सोचती नहीं है कि उन्हें बहुत बड़ा बंगला चाहिए और बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। सच में मैं कभी नहीं सोचती हूँ, मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ माँगती हूँ कि बस इतना होना चाहिए मेरे पास कि जो मेरे बच्चों की और मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। मुझे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, पर अगर ज़रूरतें भी पूरी ना हो तब आके थोड़ा दिल ऐसा होता है कि मतलब हम ज़्यादा परेशान हैं या हमारी परेशानी दूर हो जानी चाहिए। और इसी वजह से औरत कहीं न कहीं ये कोशिश करती है कि हम भी कोई सिलाई का काम करें या पार्लर का काम करें या हम कोई भी ऐसा काम करें जिससे हमारी हेल्प हो जाए और हम भी घर बैठे पैसे कमा सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि जिनको सिलाई नहीं भी आती है तो भी वो अपनी सिलाई मशीन से कैसे पैसे कमा सकती हैं। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना सिलाई आए, बिना ग्राहक आए हम घर पर ही सिलाई मशीन से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए सिर्फ बातों में तो कुछ नहीं होने वाला है। कपड़े भी अगर हम सीते हैं तो हमें उन्हें कटिंग करनी पड़ती है, उनका नाप याद रखना पड़ता है, बहुत सारी टेंशनें लेंगे जब जाके हम सूट सिलते हैं। तो इसीलिए अगर हमें बिना सूट सिए अपने सिलाई के काम को करना है, अपनी सिलाई मशीन से पैसे कमाने हैं, तो हमें कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, अपने घर के आसपास आपको कोई ऐसी जगह ढूंढनी है, मतलब कि जहाँ पर रेडीमेड कपड़े सिलवाते हैं, जैसे वो ट्राउजर होते हैं वो कटे कटाए आते हैं, आपको काटने की जरूरत नहीं है। ट्राउजर होते हैं या मतलब कुर्ती होती है, वो कटी कटाई होती है, आपको उनको काटने की जरूरत नहीं होती और ना ही आपको कस्टमर की जरूरत है। जिनका वो माल होता है, मतलब वो कपड़े होते हैं, वो खुद ही कपड़े डालने आते हैं और खुद ही लेकर जाते हैं। तो आपको ना ही तो कस्टमर की जरूरत पड़ेगी और ना ही कपड़ा कटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, और आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। इस तरह का काम मैंने भी किया है। हम पंजाब में रहते थे, हरियाणा में, तो वहां पर ना गद्दे कवर और पिल्लो कवर कुछ इस तरह से सिलते थे, तो उसमें मुझे कभी भी कटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और बहुत ही आसान तरीके से मैं घर पर बैठकर अच्छी खासी इनकम कर लेती थी। तो आप भी अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आपको आसपास ऐसी कोई जगह ढूंढनी है जहां पर रेडीमेड कपड़े सिलते हैं, या पिल्लो कवर या गद्दे कवर या कुछ भी चादर वगैरह मोड़ने का काम भी होता है। तो आप भी इस तरह से सिलाई कर कर पैसे कमा सकती हैं। अल्लाह हाफिज।